अंतर्राष्ट्रीय संस्थान निफा केवल युवाओं को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही साथ युवाओं का मार्गदर्शन भी कर रही है। पिछले 8 सालों में निफा ने जिले में सैकड़ों रक्तदान शिविरों का आयोजन किया है। इसी कड़ी में निफा संस्था ने पानीपत ITI में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें ITI के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस रक्तदान शिविर में जिला उपायुक्त सुशील सारवान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और औद्योगिक एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सचदेवा, प्रमुख समाज सेवी व उद्योगपति धनराज बंसल वशिष्ठ अतिथि के रूप में पधारे। निफा ने यहाँ पर एक रेड क्रॉस के साथ ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, जिसके अंदर युवा बच्चों ने ब्लड डोनेट किया है। साथ ही मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और बाकी सभी से भी आह्वान करता हूँ कि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको एक स्वस्थ व्यक्ति ही दे सकता है। तो जो भी सक्षम है उन्हें रक्तदान ज़रूर करना चाहिए और वो एक बहुत ही ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त दिया जाता है और मैं इससे जीवन का संचार भी होता है। दूसरा, मैंने इनको ये कहा है कि स्किल डेवलपमेंट जो है वो आने वाले वक्त में पूरे के पूरे राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा कदम है। जब हम अपने युवाओं को स्किल्ड कर लेंगे तो उनको नौकरियों की और उनको जीवन यापन की दिक्कत नहीं आएगी, उनको बहुत प्रबल मिलेगी। एक परिवार पूरा उठता है अगर उसका युवा बेटा स्किल उसका है और उसको नौकरी मिलती है। जिला प्रधान यशपाल भारद्वाज ने जानकारी देते हुए कहा कि निफा की नई कार्यकारिणी द्वारा यह पहला रक्तदान शिविर है, जो कि जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व ITI पानीपत के सहयोग से लगाया गया है, जिसमें 95 युवाओं ने रक्तदान किया व इस कार्यक्रम का आयोजन निफा के प्रधान यशपाल भारद्वाज की देखरेख में किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में जागरूकता पैदा करते हैं और जो ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनकी वजह से आज पानीपत रेड क्रॉस के अंदर कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे हर महीने ऐसे ही कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे और दिन रात किसी भी बच्चे व किसी भी पीड़ित या फिर जिसे ब्लड की जरूरत है, हम उसे सही समय पर रक्त उपलब्ध करवाएंगे। मुख्य अतिथि सुशील सारवान ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा दान है जो एक स्वस्थ व्यक्ति ही दे सकता है। जो भी रक्तदान देने के लिए सक्षम है वे रक्तदान अवश्य करें। निफा की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, ब्लड डोनेशन कैंप था, पर लकीली ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ ये ITI में हुआ और ITI का प्रोग्राम होने का हमने भी काफ़ी फ़ायदा उठाया। तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल भी किया, क्योंकि हमें एक्चुअल में ना सारी इंडस्ट्री को स्किल्ड लेबर की बड़ी भारी दिक्कत पड़ रही है और पर्टिकुलर हमारे DC साहब इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारे जितने भी युवा हैं हरियाणा के उनको अच्छी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स मिले और जब अच्छा स्किल्ड व टेक्निकल पर्सन तैयार होगा तो उसको जॉब अरेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और पर्टिकुलर हमने जो अपनी डिस्कशन की, वी रिक्वायर इलेक्ट्रॉनिक पीपल। ये मेरे को निफा पानीपत में प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है और मेरी पूरी कार्यकारिणी ने इस कैंप का गठन किया है। इस कैंप के अंदर हमारे प्रिंसिपल कृष्ण जी का, हमारे प्रीतम सचदेवा जी प्रधान इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, हमारे धनराज बंसल जी और मेरी जो स्टेट कार्यकारिणी है, सभी का योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा तो इसमें मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये ब्लड डोनेशन कैंप्स की वजह से कितनी जागरूकता आ गई है और हमारी पानीपत रेड क्रॉस के अंदर निफा के माध्यम से और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से कभी भी ब्लड की कमी नहीं मिलती। तो ये आज मेरी कार्यकारिणी के दौरान पहला ब्लड का कैंप है और हमने निश्चय किया है कि हर एक महीना छोड़ के हम एक कैंप 100+ यूनिट का देंगे। और सबसे ज़्यादा मैंने एक प्लानिंग और की है, जून महीने के फर्स्ट वीक में हम 200 से 300 यूनिट का एक कैंप देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आर्मी की टीम आएगी और उनसे मेरी बात हो गई है। वहाँ वालिया जी हैं जो चीफ कमांडेंट हैं, तो वहाँ तक हमने प्लानिंग कर दी है। इसके बावजूद आगे भी जहाँ हमारी निफा की आवश्यकता होगी समाज सेवा के कार्यक्रम में, हमने समाज सेवा के लिए 3 दिन अपने लाइफ के निकाल रखे हैं महीने में, तो उस हिसाब से हम करते रहेंगे और दिन रात जहाँ भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, थैलेसीमिया का कोई बच्चा है या कोई और पीड़ित है या किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, हम रात को भी फ़ोन उठा करके उनको अरेंज कराते हैं, हमारा डोनर पहुँच रहा है।
हमारी बहुत लंबी एक कार्यकारिणी इसमें टीम बन चुकी है और खुशी है कि हमारे देश में ये अवेयरनेस आ रही है।